नहीं आती क्या मीटिंग क्लोज हो जाएगी, कोई बताता नहीं है मैं, ठीक है। अरे शिवाली ये क्लियर है क्या, -4 से 3 आ गया ना रेंज? हाँ सर। ऐसे ही सुनो, ऐसे ही π/2 से पाई में, पाई से 3π/2 में, ठीक है, और 3π/2 से 2π में, प्लीज ट्राई टू फाइंड द रेंज, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? और वैसे भी आप देखो इस फंक्शन का पीरियड कितना है शिवाली, इसका पीरियड बताइए कितना है फटाफट, पीरियड कितना है? पीरियड पाई है ना, पाई है ना, पीरियड पाई है ना, पाई। मॉड साइन का पीरियड कितना होता है, पाई। मॉड कॉस का पीरियड कितना होता है, पाई। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते ही हैं कि पीरियड कितना है, पाई है ना पीरियड, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ना अपन तो। हाँ सर। हो सकता है π/2 हो, बट इतना तो गारंटी है ना कि पाई ही पीरियड है ना, ऑलमोस्ट इतना श्योर है ना। तो अपन को बाकी 2 इंटरवल की आवश्यकता नहीं है रेंज के लिए, आप बस π/2 से पाई में निकाल लो। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। है ना, तो हर तरीके से आपका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट D6, D6 का थर्ड, D6 का थर्ड, एनीबॉडी? D6 का थर्ड, D6 का फोर्थ, D6 का 5 वाले में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ओम व्याकुल बताओ, करना ओम पड़ेगा व्याकुल करना पड़ेगा, क्यों? सर, हम बता नहीं सकते कि कब हाँ इंक्रीजिंग है और कब ठीक है, डिक्रीजिंग है। और इसमें बताओ मुझे, इसमें करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, शाबाश। D6 का 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन, छठा, D6 6th वाला, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस sec x। अरे ये वही GIF वाली प्रॉपर्टी लगाते जाओगे और क्या करोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ऐसा है कि 0 से π/4 है, ठीक है। तो 0 से π/4 में sec की वैल्यू कैसी होती है? 0 से π/4 में sec की वैल्यू कैसी होती है, कोई बताएगा मुझे? इन 0 से π/4 sec की वैल्यू कैसी होती है? 1 से √2। बहुत अच्छा है, 1 से √2 ना भाई, 1 से √2। उसका GIF कितना हो जाएगा, GIF sec x 1 हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, GIF tan x तो रह गया, और ये 1 बाहर आ गया, और आपका ये cos x रखा हुआ है, और इस पूरे में फिर से वो कहानी वापस से रिपीट हो गई। क्या बोलो, समझ में आया? अब देखो ये 1 तो हमेशा सबसे बाहर आ जाता है ना, मालूम है ना, इंटीजर सबसे बाहर आ जाता है सीधा। अब tan x का वैल्यू कितना होगा, 0 से 1 होगा ना, उसका GIF कितना हो गया, 0। cos x आया, उसका भी GIF कितना बच जाएगा, 0। sin x बचा, GIF कितना आ गया, 0। आपके पास फाइनली क्या बचा, बस 1 बचा ना। तो रेंज में आंसर क्या आएगा, 1। सबको क्लियर है कि मैं और क्लियरली लिख के दिखाऊं? सबको क्लियर है ना कि मैं और क्लियरली लिख के दिखाऊं यार, बोलो भाई बोलो यार। समझा सर। समझा ना, चलेगा। नेक्स्ट बोल, D7। D7 में तो अच्छे क्वेश्चन है यार, D7 में तो, चलो बोलो D7 बोलो। D7 इज गुड, D7 में, D7 तो इतना अच्छा है कि मैं मन कर रहा है सारा ही कर दूं। D7 में पहला तो सिंपल है, ठीक है। देखो जब हम लोग को मेनी वन या, हाँ रुको रुको बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, मेनी वन की बात करनी होती है, मेनी वन वन वर्सेस वन वन, ठीक है। तो हम लोग को, और एक होता है ऑन टू, है ना। ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन देखना पड़ता है और रेंज, है ना। बट मेनी वन 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 में बहुत सारे तरीके हैं ना। क्या तरीका है, एक तो SMI SMD, है ना,
एक क्या है बिल्कुल बेसिक वाला तरीका fx1, अरे चमकता है क्या। दूसरा तरीका क्या है, अगर फंक्शन इवन हो गया तो क्या हो जाएगा, मिनी वन। ये बात क्लियर है। बहुत सारे तरीके हैं ना। तो मैं पहले आता हूं इसके, मान लो सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जिसने ये पूछा है, हाँ सेकंड क्वेश्चन जो है, तो ये सिंपल सेकंड क्वेश्चन तो मॉड लगाया है ना आप। और जो बेस्ट और सबका फाइनल यूज क्या है, ग्राफ। और सीधा ग्राफ बना, पॉग्राफ बना दो, तो मॉड लॉनेस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना यार। मॉड लॉनेस का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो मेनी वन है, ये तो मेनी वन है। और इसकी रेंज कितनी आ रही है, रेंज आ रही है 0 से इन्फिनिटी। रेंज आ रही है 0 से इन्फिनिटी। डिफाइंड सबका कोडोमेन आर है, तो ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है। फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। नेक्स्ट D7 का बोलो, D7 बोलो। क्या D7 करने के लिए, D7 करने के लिए और समय चाहिए क्या, क्या हो गया बोलो। D7 सेकंड, D7 थर्ड, D7 रुक जाओ, मैं आऊंगा वहां, जब मैं नंबर आएगा वहां पे यस बोलना। D7 थर्ड, D7 फोर्थ, D7 फोर्थ। मिनी वन है ना, साफ साफ दिखता है ना मिनी वन है ना। x+1/x दिखता है ना यार कि मिनी वन है, नहीं दिखता है क्या। कैसे करोगे फोर्थ वाला, मान लो बोर्ड्स में आए, कैसे करोगे। x1+1/x1 इज इक्वल टू x2+1/x2। तो क्या आ गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल प्लस प्लस माइनस कर लो, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 x2 इज इक्वल 0। दो वैल्यूज आ गई ना, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 x2 इज इक्वल टू 1। फंक्शन कैसा हो गया, मिनी वन ना। अरे हेलो यार, मिनी वन हो गया ना। इसी को तुम डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ना यार। x+1/x अगर डिफरेंशिएट करोगे क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। इससे मालूम चल रहा है ना यार कि -1 1 और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब 1 से बड़े में बढ़ रहा है ना, और 1 से छोटे में घट रहा है। और 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये ग्राफ जो है इसका ऐसा है ना, इसका मतलब फंक्शन जो है कैसा है, मिनी वन है ना। अरे ये क्लियर है क्या, मैं चमक नहीं रहा, आई एम सीरियसली ट्रबल्ड नाउ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई फिफ्थ पूछा था क्या। फिफ्थ का ग्राफ। ग्राफ से नहीं कर सकते इसको, ग्राफ में ट्रबलसम है। बोर्ड वाला मेथड फास्टेस्ट है, बोर्ड वाला मेथड फास्टेस्ट है। क्या है बोर्ड का मेथड बताओ। अरे ओम व्याकुल, बोर्ड का मेथड क्या है 1 1 के लिए, x1 इक्वल टू x2। बस f वो of फास्टेस्ट है इस केस में, वो फास्टेस्ट है। देखो ओरली कर सकते हो, e-1/x1 - 1 इज इक्वल टू। तो बोर्ड का मेथड भी कभी कभी आपके लिए अच्छा होता है। 1 1 कट गया, ये कट गया, चमक रहा है, ई कट गया है ना, 1 कट गया, क्या आ गया सीधा, x1 इज इक्वल टू x2, क्या हो गया 1 1। क्लियर है। अभी क्या इसका रेंज निकालना है क्या श्रेया। अरे हेलो श्रेया, रेंज निकालनी है क्या। सर वो 1 1 मैनी 1 वाला है। क्वेश्चन में ये तो है ना, ऑन टू निकालना है ना इसमें, हाँ सर। फाइंड वेदर। हाँ तो 1 1 ऑन टू भी करना है ना। तो हाँ। इनटू ऑन टू कैसे करें बताओ तो श्रेया, इसमें सीधा फास्टेस्ट तरीका बिल्डअप नहीं रे। देखना ये तो मालूम ही है ना कि रेंज जो होगा 1 से छोटी होगी। हाँ रेंज इज लेस देन 1 ना, ये तो मालूम ही है। हाँ कितना होगा ये नहीं मालूम है, बट रेंज जो होगा 1 से छोटा आएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस नोट्स मत पढ़ना, बट सुनना भी। रेंज इज लेस देन 1 वी आर श्योर, ऑब्वियस है। क्या होगा ये नहीं मालूम, बताओ शिवाली क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। शिवाली हाँ सर, क्यों अगर बोल रहा हूँ मैं 1 ऐसा कि नेगेटिव हो जाएगा। हाँ 1 से बड़ा नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब ये श्योर है ना कि रेंज तो 1 से छोटा है। तो अपना श्योर हो गया ना कि फंक्शन कैसा है, इनटू है। तो 1 1 ऑन टू में हमेशा जरूरी नहीं होता है रेंज निकालना पड़ता है, ठीक है।
सिक्स्थ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, अच्छा है। बताओ तो 1 1 on 2 कैसे चेक किया, 1 1 many 1 कैसे चेक करें इसमें धनंजय? धनंजय इस क्वेश्चन में 1 1 many 1 चेक कैसे करेंगे? क्या धनंजय नहीं है? धनंजय क्लास में हो अभी? हेलो हेलो धनंजय सर है? सर हाँ सर हाँ हाँ सर सर बोलो। x1 इज इक्वल टू x2 वाला मेथड यूज कर लेंगे। बहुत लंबा जाएगा, तुमने किया ही नहीं, इसका मतलब तुम x1 को x2 कर सकते हो, तुम घर में नहीं कर पाओ, तुम्हारा हुआ नहीं है, हमारा हुआ नहीं है। नहीं सर, ये cos का फिर फंस रहा सर होगा वो वो, लिख लेंगे हम लोग। फंस जाओगे। तुमने अपना अपना सॉल्यूशन मुझसे शेयर करो क्लास के बाद। श्रेया तुम बताओ कैसे किया सिक्स्थ वाला? तो वही fx1 से ही किया, फिर cos कैसे कर का रहे हो तुम लोग यार, फॉर्मूला तुम लोग लगा। कैसे कर रहे हो यार, पॉसिबल ही नहीं है यार, कॉस की सर वैल्यू बच उसमें जाएगी। फिर x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। अरे कॉस भी तो है, कॉस कहाँ गया? चलो करते हैं, तुम लोग कह रहे हो तो यार, तुम लोग समझे ही नहीं ना कि 1 1 many 1 चेक करने का 3 4 तरीका दिखाया है सर ने, सोचो। सर इसको इवन ऑड से भी कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, खत्म, many 1 इवन है ना, many 1 फिनिश, ठीक है। चलो आप लोग जो कह रहे थे वो इतना टफ है, कैसे कह रहे हो मैं समझ ही में नहीं आ रहा है। 3/4 पाई आएगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 आएगा, और फिर राम ही जाने आप कैसे कह रहे हो ये तो। 2 साइन पाई x1 माइनस x2/2 इंटू साइन पाई, बताना तो मैं श्रेया तुम क्या कह रही हो इसकी बात करने को मुझे। हाँ श्रेया बताओ, नाउ व्हाट? मैंने ऑब्जर्व करके सोचा कि x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 ना ना इक्वल ना, टू माइनस x2। हाँ x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कैसे करी वही तो पूछ रहा हूँ। तो दोनों टर्म्स को जीरो अगर करे तो। नहीं 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 नहीं, अरे फिर मेरा फोन ऑफ हो गया, अरे रेहान फोन चार्ज लगा दो प्लीज यार। ठीक है, तो जो शिवाली ने कहा वो परफेक्ट मेथड था इवन वन का, इसमें आप करने जाओगे फंस जाओगे, ठीक है। ये बाहर आ गया, बट अंदर में और भी टर्म्स बचे हुए हैं जो आपके प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। वैसे आप जो कह रहे हो सही कर, आपने सोचा ना जो आप लोगों ने, आई थिंक धनंजय ने भी यही सोचा, तुमने सोचा है वो हाँ सेम ही, सर। वो इवन का ही फंडा है, ठीक है। ऐसे करने जाओ तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। हाँ, इसका रेंज भी इसका वो भी निकालना है ना हम लोग को, 1 1 में नहीं, 1 में सॉरी, क्या 1 निकालना 1 है? नहीं नहीं 1 1 क्या निकालना है साथ में? ऑन टू। इंटू ऑन टू। हाँ बताओ तो, बताओ शिवाली ऑन टू कैसे करें? शिवाली हाँ सर। बोलो, ऑन टू रेंज ऑन टू इंटू के लिए कैसे किया है आपने? ऑन टू इंटू के लिए कैसे किया है बताओ, एनीबॉडी? सैयद, सैयद, प्रतीक? सर cos पाई x तो प्लस माइनस 1 होगा, तो बढ़िया। और x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो हाँ इस माइनस इंफिनिटी कभी हो ही नहीं सकता, तो सारे वेरी रियल। गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब इन द वर्स्ट पॉसिबल केस, in the worst possible case you can have the range as subset of this, range as subset of this, है ना। हो सकता है कि इसके ऊपर की वैल्यू हो, लेकिन -2 तो कभी हो ही नहीं सकता यार बॉस, है ना। समझ में आ रहा है? दैट इंप्लाइज दिस कैन नेवर बी इक्वल टू रियल नंबर्स, फाइन। तो फंक्शन कैसा हो गया वापस से ऑन टू, ये क्लियर है क्या? तो ऑन टू इनटू में ना मैक्सिमम टाइम रेंज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो D6 हो, ये कौन सा कर रहा था मैं डिस्कस? D7 का 6, हाँ हाँ, D7 का 6। तो D7 का D7 खत्म हो गया और बचा D7 में, है सर, और कुछ D7 में बचा है और कितने क्वेश्चन D7 में बताओ? सर और 3 क्वेश्चन है,
ठीक है, मुझे बोलो D7 का अभी, तो D7 का 7th, एनीबॉडी D7 का 7th, D7 का 8th, 9th तक है क्या धनंजय? हाँ। D7 का 9th, अपना मेथड अगर लंबा लगे, बेकार लगे, कैसा भी लगे, प्लीज पूछ लो। D7 का 7, 8, 9 डाउट है क्या? एनीबॉडी डाउट है क्या? 7th क्वेश्चन क्या है धनंजय, बताना जरा। So 7th 1 plus x to the power 6 by x cube. x क्यूब, ठीक है। और 8th क्वेश्चन क्या है बताना मुझे। So 8x into cos x. ओके, और 9th क्वेश्चन क्या है बताना। 1 by sine of root mod x. चलो ठीक है। मैं पूछता हूँ फिर, मुझे सैयद तुम बताओ D7 का ये कैसे किया 1 1 on 2। सर एक्स हाँ। क्यूब को पकड़ा, x क्यूब को ए पकड़ा, वेरी गुड यार, शाबाश। x क्यूब को a पकड़ा, हाँ बढ़िया, हाँ। तो 1 plus a by a है ना, और 1 plus a2 by a2, so that implies a1 is equals to a2। यही की हो ना। हाँ सर। और तो इससे क्या आ गया? सर फिर उससे मतलब रेंज निकाला y का। हाँ, अब तो रेंज निकालना पड़ेगा है ना, अब रेंज हाँ, निकालना पड़ेगा, फाइन। तो रेंज निकालने की आवश्यकता नहीं है, देखो x बिलोंग्स टू रियल है ना, और x क्यूब को a पकड़ा है तो a ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अपने पास एक्सप्रेशन कैसा आ गया, 1 plus a by a, 1 plus a by a का रेंज निकालोगे, हमारा आएगा -∞ से -2 और यूनियन 2 से इंफिनिटी, विच इज नॉट तो इक्वल टू 1 r। plus a square by a होगा ना? हाँ सॉरी, 1 plus a square by a होगा। तो फिर तो ये मेनी वन नहीं रहा ना, फिर तो ये मेनी वन बन जा रहा है क्या? हाँ सर मिनिमम। अरे हाँ, फिर तो ये मेनी वन बन जाएगा ना यार, फिर तो मेरी मिस्टेक हो गई ना, बिकॉज जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आई थिंक 2 रिलेशन आ जाएंगे ना अपने पास, है ना। आंसर क्या सर। दिया इसका, मेनी वन की 1 1? मैनी वन। मिनिमम। हाँ मिनी वन है ना, मैंने गलत किया था। और रेंज यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है चलेगा। और y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ओम व्याकुल तुम बताओ। सर ग्राफिकली किया। वेरी गुड, कैसे बताओ। सर y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x के लाइंस हाँ प्लॉट ये किए। बहुत, हाँ ये ग्राफ बताया था आपको, शाबाश। तो ये आपका ग्राफ आ गया है ना, तो आपका रेंज आ गया -∞ से +∞ है ना, तो आपका आ गया ऑन टू, और ये तो दिख ही रहा है बहुत बार कट कर रहा है, तो ये आ गया मिनी वन, शाबाश, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 by sin रूट मॉड x। अमित तुम बताओ। अरे अमित कहाँ गया भाई, अमित अमित, आई डोंट नो। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक AP1 यार, प्रतीक। क्या प्रतीक नहीं आया क्या आज, क्या चल रहा है? ठीक है, हर्षदा तू बता। हाँ सर, वो बोल। 0 नहीं हो सकता ना x, तो n अरे वाले। हाँ, तो अपने को प्रॉब्लम आ गई। अब पहली बात ये बता मेरे को बस कि ये 1 1 है कि मेनी वन है, बता। मैंने क्यों रे बता। साइन है ना, तो साइन है तो ये भी देखना, इवन भी तो है, इवन फंक्शन है ना, हाँ। ठीक है, तो मेनी वन है। और तू क्या बोल रही थी बोल, हाँ एन पाई वाले, हाँ तो n पाई, तो इसकी सिंपल एन पाई नहीं होगा तो क्या, उससे क्या, तो वो वाले वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे सारे। उससे तो ऐसे डोमेन में नहीं है ना वैल्यू, उससे अपने को रेंज से क्या अंतर पड़ रहा है।
x की वैल्यू n पाई नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू n पाई नहीं है तो सो y कभी 0 नहीं हो सकता। वेरी गुड, y कभी 1/fx के सिस्टम में y अगर लिखा हुआ है तो y कैन नेवर बी 0, y कैन नेवर बी 0। आप ये भी देख सकते हो ना, सिंपल सी बात है कि साइन रूट एक्स की रेंज की बात कर दूं मैं आपसे, रूट मॉड एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 0 से इन्फिनिटी लाई करेगी ना, ठीक है। आप जब साइन लगाओगे आपके पास साइन ही तो है, रेंज तो आपका -1 से 1 में ही फंसने वाला है ना यार, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज लिख रहा हूं, इसको आपको ढंग से तमीज से घर पे करना पड़ेगा, 0 से 1। इसका जब उल्टा करोगे, रिवर्स करना है ना इसका, रिवर्स करोगे क्या आ रहा है देखो, माइनस इन्फिनिटी, आपका रिवर्स करो, -1 से 0 को रिवर्स करो, कितना आता है बताओ, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। प्लीज फॉलो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार वापस आप लेक्चर सुन लेना जो मैंने डिस्कस किया है। इतना क्लियर है क्या? अरे हर्षदा क्लियर है? हाँ सर। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आने का पाथ शुड बी करेक्ट। इफ द पाथ इज करेक्ट देन ओनली यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो देन अपन इतना ही करते हैं डिस्कस, D7 ऑनवर्ड्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो ओके।